प्रियो प्रभु का धन्यवाद देते हैं समय के लिए। आइए हम इस मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय 1 पद से 13 पद के बीच में 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया गया है। इस अध्ययन के हम दूसरे भाग में हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले भाग में आपको बता दिया कि कुंवारियां 10 कलीसिया नहीं है, दुल्हा प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तेल पवित्र आत्मा नहीं है और मूर्ख कुंवारियां अन्य जातियां कलीसिया नहीं है। इन बातों को हम जानते हैं कि ये किसी भी रीति से हम इसको इस रूपक में नहीं मान सकते, क्योंकि कुंवारियां जो दिया गया है और जैसे उसका करेक्टर दिया गया है, हम कलीसिया को उसको हम संबोधित नहीं कर सकते। और दुल्हा यीशु मसीह नहीं है, तेल जैसा कि बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, इस प्रकार की बातें जो इस दृष्टांत में आया है, हम इसको ही पवित्र आत्मा के रूप में हम नहीं ले सकते। और उन मूर्ख कुंवारियों को हम अन्य जातियां कलीसिया के रूप में भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज़्यादा अन्य जातियों में प्रभु काम कर रहा है। फिर भी प्रियो, मैं कुछ बातों पर मैं ध्यान देना चाहता हूं और आपके ध्यान को भी उस पर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय पहले पद में जो बात यहाँ पर आया है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पद के पहले ही लाइन में स्वर्ग के राज्य का उन्होंने जिक्र किया, स्वर्ग का राज्य का जिक्र किया। और स्वर्ग के राज्य को जिक्र करने से इस बात को हम समझते हैं कि स्वर्ग का राज्य यह कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए है। स्वर्ग के राज्य इसलिए तैयार किया गया प्रियो, ताकि कलीसिया उस पर प्रवेश करे, विश्वासी उस पर प्रवेश करे। विश्वासियों के लिए ही स्वर्ग का राज्य तैयार किया गया है। ये बात भली भांति हम जानते हैं। मैं आपको थोड़ी देर बताना चाहता हूं कि जो बातें आज लोग लेकर चल रहे हैं कि जो 10 कुंवारियां और जो 10 कुंवारियां जो एक कलीसिया का रूपक मानते हैं, ये नहीं है, परंतु 10 कुंवारियां यहाँ पर मुख्य विषय 10 कुंवारियां नहीं है, या 10 कुंवारियों को मुख्य विषय नहीं समझ सकते। ये 10 कुंवारियां मुख्य विषय नहीं है, परंतु 10 कुंवारियां का जो करेक्टर है, चरित्र है, वो मुख्य विषय है। और 10 कुंवारी का जो चरित्र है, जो करेक्टर है, ये विश्वासी के चरित्र को या करेक्टर को दर्शाता है। इसी प्रकार यहाँ पर दुल्हा मुख्य पात्र नहीं है, या दुल्हा को हम मुख्य विषय नहीं ले सकते, परंतु दुल्हा का जो आने का समय है यहाँ पर वह मुख्य विषय है। और दुल्हा का जो आने का समय है, एक समय काल को यहाँ पर हम देखते हैं, एक समय काल को प्रकट करता है। और जो तीसरी बात है प्रियो, तेल वास्तव में मुख्य विषय नहीं है, पवित्र आत्मा मुख्य विषय नहीं है, परंतु तेल के अंदर पाए जाने वाला जो गुण है वो मुख्य विषय है। तेल के अंदर जो गुण होता है, जो विशेषता होता है, वो मुख्य विषय है। क्योंकि जब एक तेल को किसी वस्तु पर लगाते हैं, वहां पर वो चिकनाहट को लाता है, किसी वस्तु पर लगाते हैं उसको नरमाहट लाता है। और यदि हम तेल को जलाते हैं तो प्रियो, उस तेल के जलाने से हमको प्रकाश मिलता है। जो तेल का गुण है वो यहाँ पर मुख्य विषय है। और तेल का गुण को हम एक विश्वासी के मन के तैयारी के विषय में हम समझ सकते हैं, या इस तेल के गुण को हम एक विश्वासी के मन के तैयारी के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तेल का जो गुण है एक विश्वासी का मन का तैयारी है, और साथ ही एक विश्वासी का अंतः शुद्धिकरण, अंतः पवित्रीकरण को दर्शाता है, जो तेल है। हम यहाँ पर देखते हैं, साथ ही साथ प्रियो हम देखते हैं इस दृष्टांत में एक विवाह के दृश्य को देखते हैं। लेकिन प्रियो, यह विवाह को जो दृश्य है, वास्तव में यह विवाह एक यहूदी मत के अनुसार या यहूदी परंपरा के अनुसार एक विवादास्पद है। हाँ, मैं आपको थोड़ी देर आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं, क्योंकि जब इस हम पैरेबल को पढ़ते हैं, जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, तब हम इस दृष्टांत के अंतर्गत एक विवाह के दृश्य को हम देखते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो विवाह का दृश्य हम देखते हैं, वह यहूदी परंपरा के अनुसार या यहूदी मत के अनुसार एक विवादास्पद है। इस बात को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रियो, इस दृष्टांत के अंतर्गत 4 बार दुल्हा शब्द आया है। 2 बार तो दूल्हे लिखा गया है और 2 बार दुल्हा लिखा गया है।
वहीं इंग्लिश बाइबल में यदि आप देखेंगे तो इंग्लिश बाइबल में वहां पर ब्राइड ग्रूम लिखा गया है, मतलब वहां पर एक वचन है। और इसी प्रकार इस दृष्टांत के अंतर्गत 3 बार कुंवारियां शब्द आया है। और वहीं इंग्लिश बाइबल यदि आप देखेंगे प्रियो तो वहां पर वर्जिन्स लिखा है, मतलब बहुवचन वहां पर आया है। इसके साथ साथ 3 बार कुंवारियां शब्द आने के साथ साथ यहाँ पर 10 कुंवारी का जिक्र है। लेकिन हम दुल्हा के विषय में देखते हैं तो यहाँ पर दुल्हा एक ही है, यहाँ पर दुल्हा एक ही है। और ये कदापि नहीं हो सकता कि यहाँ पर हम किसी प्रकार के सामूहिक विवाह को देख रहे हैं। ये कदापि नहीं हो सकता कि जैसे 10 कुंवारियां हैं तो 10 दुल्हा है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर एक दुल्हा है, 10 कुंवारी है। और कैसे संभव हो सकता है प्रियो कि एक दुल्हा के लिए 10 दुल्हन या 10 कुंवारियां तैयार हो? इसलिए यह यहूदी परंपरा के अनुसार एक विवाह के दृश्य को देखते हैं, लेकिन वास्तव में एक यहूदी विवाह के रूप में हम इसको नहीं देख सकते। इस कारण निश्चित है कि ये जो पैरेबल है, ये जो दृष्टांत है, सीधा सीधा कलीसिया से संबंध रखता है। ये सीधा सीधा कलीसिया से संबंध रखता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत दिया है, ये 10 कुंवारियों को विवाह से जोड़ा है। तो विवाह के अंतर्गत होने वाली जो गतिविधियां हैं, उस गतिविधियों के अंतर्गत हम कलीसियाई गतिविधियों को हम भली भांति हम देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहूदी विवाह प्रियो, यहूदी विवाह मैं थोड़ी देर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहूदी विवाह में अधिकतर देखते हैं जब एक यहूदी विवाह होता है, मंगनी से बात शुरुआत होती है। जब एक लड़का एक लड़की को देखने जाता है, वहां से एक विवाह की बात शुरुआत होता है। लेकिन उस विवाह को करने के पहले या लड़की को देखने के पहले प्रियो, लड़का पक्ष में एक पुस्तक लिखा जाता है जिसका नाम है केटुबा। और उस केटुबा पुस्तक में प्रियो, लड़का पक्ष में लड़के का पिता अपने 14 पीढ़ी का वर्णन करता है। 14 पीढ़ी का नाम उस केटुबा पुस्तक में लिखता है। इसके बाद लड़के की माँ उस केटुबा पुस्तक में लिखती है, उस केटुबा पुस्तक में लिखती है कि मेरे लड़के को क्या चीज खाना पसंद नहीं है, मेरे लड़के को क्या चीज खाना पसंद है, मेरे लड़के को क्या चीज पहनना पसंद नहीं है, क्या चीज पहनना पसंद है, मेरे लड़के को ये चीज पसंद नहीं है, ये चीज पसंद है। ये तमाम प्रकार के पसंद नापसंद के चीजों को लड़के की माँ उस केटुबा पुस्तक में लिखती है। इसका मतलब लड़के का जितने प्रकार का हॉबीज रहते हैं, उन तमाम प्रकार के बातों को लड़के की माँ उस केटुबा पुस्तक में लिखती है। तीसरा जो व्यक्ति है उस केटुबा पुस्तक में लिखने वाला, स्वयं वह या लड़का जो है लिखता है कि मेरा ये एजुकेशन है, मैं ये काम करता हूं और मैंने अपने परिश्रम से इतना संपत्ति मैंने प्राप्त किया है, इतना संपत्ति कमाया है। और अंत में वो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक प्रश्न उस केटुबा पुस्तक के आखिरी में रहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो जब एक लड़का एक लड़की को देखने जाता है, जब भी लड़का लड़की को देखने जाएगा, अपने माता पिता के साथ जाएगा और इस केटुबा पुस्तक को लेकर जाता है। और उसके बाद वहां पर तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं होती है और लड़की को पूछा जाता है क्या मतलब इस रिश्ते से वो प्रसन्न है या मेरे लड़के को पसंद करती। यदि लड़की सहमति जताती है वहां पर क्यों मंगनी होता है। और मंगनी होने के बाद ये केटुबा पुस्तक उसको दिया जाता है। किसको? लड़की को दिया जाता है। और इसके बाद लड़की के पास 1 साल का समय है। जैसा कि हम देखते हैं यीशु के साथ मरियम का मंगनी हो गई थी, इसी बीच वो गर्भवती हुई। और जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं और जब इतिहास हम खोल के देखते हैं तो करीब 1 साल का अंतराल हम इन दोनों के शादी के बीच में हम देख सकते हैं। मंगनी और विवाह के बीच में 1 साल के अंतराल। इसी प्रकार यहूदी मत या यहूदी परंपरा के अनुसार विवाह और मंगनी के बीच में प्रियो 1 साल का समय रहता है। मंगनी के बाद लड़की के पास 1 साल का समय है कि एक साल के समय में उस केटुबा पुस्तक के अनुसार अपने आप को अपने होने वाले दुल्हा के लिए तैयार करे। उसके शौक के अनुसार अपने शौक को तैयार करे। यदि उसको मछली खाना पसंद है, लड़की को मछली खाना पसंद नहीं है, तो लड़की मछली के लिए अपने आप को तैयार, मछली खाने के लिए अपने आप को तैयार करे। इस प्रकार की बातें जो होती है, ये केटुबा पुस्तक के अनुसार एक कुंवारी अपने आप को साल भर तैयार करती है। इसके बीच
यदि लड़की में किसी प्रकार का पाप पाया जाता है या किसी प्रकार की अयोग्यता पाया जाता है, तब लड़का को अधिकार है उसको त्याग देने का। लेकिन प्रियो, यहाँ पर मंगनी के बाद यहूदी परंपरा में मंगनी के बाद तलाक होता है, त्याग होता है। इसका कोई साधारण छोड़ देना नहीं है। जैसे अन्य जातियों में हम देखते हैं कि यदि किसी प्रकार से यदि रिश्ता नहीं बन रहा है तो मंगनी के बाद हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। यहूदी मत में प्रियो हम देखते हैं कि जब एक लड़का के एक लड़की से मंगनी हो जाता है और यदि लड़की किसी कारण अयोग्य निकलती है तो लड़का को उससे तलाक लेना पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं यूसुफ ने सोचा कि मैं मरियम को त्याग दूंगा, त्याग मतलब वहां पर तलाक दूंगा। ये एक बहुत ही मजबूत एक रिश्ता होता है जिसको आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। और इसी प्रकार देखते हैं यहूदी विवाह में यदि लड़की तैयार नहीं है इस 1 साल के अंतर्गत, तो वर पक्ष को या लड़के को यह पूर्ण अधिकार है कि उसको त्याग देने का, उससे तलाक देने का। इस प्रकार की बातें हम यहाँ पर नहीं देखते, इसलिए इसको हम एक विवाह के दृश्य में न देखें। विवाह का दृश्य जरूर प्रभु यीशु मसीह ने रखा, लेकिन उसके अंदर होने वाले गतिविधियों के द्वारा कलीसिया को समझाया जा रहा है या कलीसिया को समझाने का प्रयास कर रहा है कि कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए और उनको कैसे तैयार होना है। इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के जरिए कलीसिया को समझाना चाह रहे हैं। प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार या बुद्धिमान हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया बाइबल पब्लिकेशन मतलब मछली बाइबल में समझदार की जगह में बुद्धिमान कुंवारी का शब्द को उपयोग किया गया, इसलिए मैं बुद्धिमान शब्द को उपयोग करूंगा। हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, कुछ बातें यहाँ पर है। एक बुद्धिमान स्त्री और एक मूर्ख स्त्री को कैसा होना चाहिए, एक बुद्धिमान कुंवारी एक मूर्ख कुंवारी को कैसा होना चाहिए, जिसका हमको वर्णन मिलता है भजन संहिता के पुस्तक उसके 90 अध्याय 12 पद में, जहां पर लिखा है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यहां पर लिखता है हमको अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। भजनकार इस बात को कहता है, लेकिन यहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में जिक्र करता है। हम समझ सकते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिन गिनने की समझ रखता है, लेकिन एक जो मूर्ख है ना, वो अपने दिन गिनने की समझ नहीं रखता। एक मूर्ख जो व्यक्ति है वो अपने समय को नहीं पहचानता, अपने दिनों को नहीं पहचानता। समय बीता चला जा रहा है, दिन बीता चला जा रहा है, वो निश्चिंत है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समय का सही फायदा उठाता है, अपने दिन गिनने की समझ रखता है, समय की समझ रखता है कि समय में कौन सी बातें आ सकती। ये बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान है। इसी प्रकार बुद्धिमान स्त्री का पहचान है, बुद्धिमान कुंवारियों का पहचान है कि वो अपने दिन गिनने की समझ और समय के समझ को रखती हैं। इस बात को हमको समझना है प्रियो। एक और बात हम देखते हैं नीति वचन के पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 8 पद में लिखता है, जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। प्रिय, हम देखते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति वो आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मानता है, उसको स्वीकार करता है, उसको अपना लेता है, या वो आज्ञा के खोज में रहता है कि प्रभु मुझको आज कौन सा आज्ञा देने जा रहा है। लेकिन लिखा है जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, वो हमेशा पछाड़ खाता है, वो हमेशा जो पीछे रह जाता है, वो छूट जाता है, वो असफलता की तरफ चला जाता है, जैसा कि नीति वचन का लेखा कहता है। मैं निश्चित रूप से इस बात से मैं सहमत हूं कि जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं वो जो है आज्ञाओं को उन्होंने लिया और वो सचेत हो गए, वो अपने आने वाले समय के लिए सचेत हो गए। बुद्धिमान लोग निश्चित रूप से अपने से बड़े लोगों के कहने को माने होंगे या उनके सलाह को वो लोग अपनाए होंगे, और इसलिए जैसे उसको सलाह दिया गया उन्होंने अपने कुप्पी पर तेल लिया। ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मेरा विचार है। इसी प्रकार हम देखते हैं नीति वचन के आगे में लिखा है 14 अध्याय 1 पद में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती। हाँ, निश्चित है प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान स्त्री है उसके विषय में लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है।
ये निश्चित है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, घर को कैसा आगे बढ़ाना है, परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चों का कैसा पालन पोषण करना है, अपने पति के विषय में उनको कौन से सेक्रीफाइस करना है, तमाम प्रकार की बातें प्रियो एक बुद्धिमान स्त्री अपने जीवन पर कर सकती है। लेकिन मूर्ख स्त्री के विषय में बाइबल में लिखा है कि वो अपने हाथों से अपने घर को ढा देती है। हम देखते हैं वास्तव में इस दृष्टांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो 5 बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाने के लिए सचेत थी। अपने आने वाले समय काल में जो आने वाला बाधा या रुकावट था उसके विषय में लोग सचेत थे और इसलिए उन्होंने कुप्पियों में तेल ले लिए। लेकिन जो मूर्ख है वो निश्चिंत पड़े हैं, वो अपने घर के विषय में चिंता ही नहीं कर रहे हैं, अपने भविष्य के विषय में चिंता ही नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहता है नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 20 पद, जहां पर क्या लिखता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं परंतु मूर्ख उसको उड़ा देता है, उड़ा डालता है। प्रेज लॉर्ड। सो प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जैसा कि नीति वचन का लिखने वाला कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है परंतु मूर्ख उसको उड़ा डालता है। देखिए ये वचन इस दृष्टांत में बिल्कुल सटीक बैठता है और जब इस वचन के ऊपर जब मैं मनन करता हूं तो मुझको तो ऐसा लगता है कि मूर्ख कुंवारियों के पास तेल ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि वचन में लिखा है मूर्ख उसको उड़ा डालता है, तेल को उड़ा डालता है, संपत्ति को उड़ा डालता है। तो मेरे को ऐसा लगता है यहां पर इनके पास तो तेल ही नहीं है एक्स्ट्रा रखने के लिए। लेकिन बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान कुंवारे हैं उसके घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, इसलिए बुद्धिमान कुंवारियों ने क्या कर लिया, तेल रख लिया। सो प्रियो, इस वचन के अनुसार यदि हम इस दृष्टांत को यदि हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो देखिए कैसा सटीक बात यहां पर नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है लेकिन मूर्ख उसको उड़ा डालता है। हम देखते हैं कि बुद्धिमान स्त्रियां तेल ले ली लेकिन मूर्ख लोग तेल नहीं लिए। तो हो सकता है इसके घर में तेल ही नहीं हो, ये भी बात हो सकता है, क्योंकि जैसा वचन में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीति वचन के पीछे जाएंगे। 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 35 पद में लिखता है, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। यहां पर लिखने वाला कहता है, नीति वचन का लेखक कहता है बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, परंतु लिखता है परंतु मूर्खों की बढ़ती अपमान की होगी। देखिए बुद्धिमान लोग हमेशा महिमा की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा में आगे जाएंगे बुद्धिमान। लेकिन जो मूर्ख है, जो निश्चिंत रहते हैं, जो एक प्रकार के आलस्य के प्रतीक है, वो हमेशा क्या करेंगे, वो अपमानित होंगे, हमेशा वो नीचे जाएंगे, हमेशा वो भागेंगे, हमेशा वो सफलता से दूर रहेंगे। सबोपदेशक में देखते हैं, सबोपदेशक का लेखक क्या कहता है, सबोपदेशक 2 अध्याय 14 पद, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। देखिए जो बुद्धिमान उनके सिर में आंखें मतलब ये आंतरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमारे बुद्धि के अंदर प्रभु ने एक ऐसा शक्ति दिया है जो एक दूरदर्शिता मतलब दूरदर्शिता रखता है, आने वाले समस्याओं को, आने वाले रुकावट को भांप लेते हैं। तो बुद्धिमान के लिए लिखा गया है कि बुद्धिमान के सिर में आंख मतलब आने वाले उस संकट को, आने वाली विपत्ति को देख लेता है अपने अंतर्दृष्टि से। लेकिन लिखा है मूर्ख अंधियारे में चलता है, मूर्ख अंधियारे में चलता है, उसको मतलब नहीं है आने वाले भविष्य से। आगे देखिए और क्या कहता है, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 8 अध्याय 5 पद में लिखा है, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। जो आखिरी लाइन यहां पर लिखा है प्रियो, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद को जानता है। बहुत ही उचित बात है। यहां पर हम देखते हैं कि बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। इसका मतलब ये बुद्धिमान जो कुंवारियां हैं जिन्होंने अपने कुप्पी में अलग से एक्स्ट्रा तेल ले लिया, वो आने वाले समय के और उसके होने वाले न्याय के भेद के लोग समझ रखते हैं। आने वाले समय में जो होने वाला विपत्ति है या रुकावट है या बाधा या क्या हो सकता है, इन बातों का ये लोग समझ रखते हैं, उस भेद को ये लोग जानते हैं और इसलिए प्रियो इन्होंने अपने कुप्पी में तेल ले लिया। परंतु मूर्खों के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो निश्चिंत हैं प्रियो,
इन बातों के बावजूद भी कुछ बातें इस दृष्टांत के अंतर्गत मूर्ख कुंवारियां और बुद्धिमान कुंवारियां, समझदार कुंवारियों के बीच में कुछ बातें समानता है। जैसा ये 10 के 10 उद्धार पाए लोग हैं, ये 10 के 10 पवित्र आत्मा के भागी हैं या पवित्र आत्मा पाए लोग हैं। ये 10 के 10 दुल्हा को भेंट करने के लिए निकले हैं। ये 10 के 10 के मशाल निरंतर जल रहे हैं। 10 के 10 के पास मशाल है और ये मशाल निरंतर जल रहे हैं। और ये भी लिखा है जब दुल्हा के आने में जब देरी हुआ तो ये 10 के 10 सो गए, और सोने के दौरान भी ये 10 के 10 के मशाल निरंतर जल रहे हैं। लेकिन जब दुल्हा के आने का जब समय हुआ या आगमन का जब समय हुआ और जब वहां पर हल्ला होने लगा, वहां पर शोरगुल होने लगा कि दुल्हा आ रहा है, तब हम देखते हैं मूर्ख कुंवारियां का मशाल जल तो रहे लेकिन बुझने पर है। वो ऐसा लिखा है हमारी मशालें बुझे जा रही है, ऐसा मूर्ख कुंवारियां बोल रही हैं। मतलब रात जब तक ये लोग मतलब सो रहे हैं, उस रात भर में जब तक दुल्हा नहीं आया तब तक सबकी मसाले जल रही, मूर्ख कुंवारियां की भी मसाले जल रही। लेकिन जब आने का समय निकट आया तब ये मसाले बुझे जा रही, क्योंकि यहां पर ये लोग एक्स्ट्रा तेल नहीं रखे। हालेलुया। प्रियो, ये तमाम प्रकार की बातों का एक दूसरे के बीच में समानताएं हैं। 10 के अंतर्गत ये बातें हैं, ये समानताएं हैं। लेकिन फिर भी हम यहां पर देखते हैं कि बुद्धिमान लोग कुछ विशेष प्रकार के लोग रहते हैं। बुद्धिमान कुछ विशेष प्रकार के लोग रहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं प्रियो, आज वर्तमान के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह इस बात से सचेत करना चाहता है इस दृष्टांत के माध्यम से। क्यों? कि वर्तमान में भी इसी प्रकार के कई एक विश्वासी हैं, और ऐसे विश्वासी जो निश्चिंत हैं, जिसको आने वाले विपत्ति से मतलब नहीं, जिनको आने वाले संकट से मतलब नहीं, वो निश्चिंत हैं, वो सो रहे हैं। एक प्रकार से लोग अंधियारे में चल रहे हैं। क्यों? ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को कहा और ऐसे लोगों को सचेत करना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को सचेत करना चाह रहा है, ऐसे लोगों को जगाना चाह रहा है, ऐसे लोगों को तैयार होना मांग रहा है यीशु मसीह कि ऐसे लोग जो निश्चिंत हैं, जो आलस्य में पड़े हुए हैं, जो आने वाले खतरे को भांप नहीं पाते, आप सचेत हो जाओ। ऐसे विश्वासियों के लिए प्रियो मेरी यह निवेदन है कि जो इस संसार में है यीशु मसीह के पास आए, और जो कोई इस संसार में है मतलब आंखों की विलासा, शरीर की विलासा, जीविका के घमंड, ये तमाम प्रकार के बातों को यदि आप लेकर चल रहे हैं और दूसरे तरफ यीशु मसीह को भी पकड़े, आपको सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि कलीसियाओं में कुछ लोग होते हैं जो यीशु मसीह को ही पकड़े रहते हैं और दूसरी तरफ शैतान को ही पकड़े रहते हैं। यीशु मसीह को ही पकड़े रहते हैं, झूठ को नहीं छोड़ना मांगते। यीशु मसीह को पकड़े रहते हैं, नशा को छोड़ना नहीं मांगते। यीशु मसीह को पकड़े रहते हैं, तंबाकू को छोड़ना नहीं मांगते। यीशु मसीह को पकड़े रहते हैं, हर एक प्रकार के जो शरीर की बातें उनको छोड़ना नहीं मांगते। यीशु को पकड़े रहते हैं, आंखों के विलासा को छोड़ना नहीं मांगते। प्रियो, ऐसे लोगों के लिए प्रियो यह जो दृष्टांत है चेतावनी के रूप में है। आप मूर्ख कुंवारी के समान न बने। आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को चिताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ये मूर्ख कुंवारियों का समान है जो एक तरफ यीशु मसीह को भी तो पकड़े रहते हैं, दूसरे तरफ संसार के साथ समझौता लेकर भी चलते हैं। शरीर की अभिलाषाओं को भी पूरा करना चाहते हैं, आंखों की अभिलाषाओं को भी पूरा करना चाहते हैं, हर एक प्रकार के जीविका के घमंड में भी जीना चाहते हैं। प्रियो, लेकिन आप सावधान हो जाएं, आप सावधान हो जाएं। आपका मन इस संसार के खुमारी में मतवालापन हो जाएगा यदि आप इस प्रकार के बातों को लेकर के चलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान हो जाएं। प्रियो, एक वचन लिखा है ऐसे लोगों के लिए, 1 कुरिन्थी 15:19 में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, संत पौलुस कुरिन्थ की मंडली को कह रहा है, यदि हम इसी जीवन में मसीह से सब प्रकार के आशा रखते हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं, हम शारीरिक चंगाई के पीछे हैं, हम भौतिक आशीषों के पीछे हैं, इस संसार में रहते हैं, मसीह से हर प्रकार के भौतिक आशीषों को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो हम सबसे ज्यादा अधिक अभागे हैं। ये संत पौलुस कहता है। हालेलुया। तो प्रियो, दूसरे प्रकार का विश्वासी वो भी इसी संसार में है,
उनको भी शरीर की अभिलाषा खींचता है, उसको भी आंखों की अभिलाषा खींचता है, उसको भी जीविका का घमंड खींचता है, उनको भी तमाम प्रकार के संसार की बातें खींचता है, उसको भी शैतान फंसाना चाहते हैं। लेकिन ये दूसरे प्रकार के विश्वासी, जो बुद्धिमान विश्वासी, जो बुद्धिमान कुंवारी के समान है, ये लोग अपने जीवन में हमेशा शरीर के बातों को, आंखों की अभिलाषा के बातों को, हर एक प्रकार की जीविका के घमंड के बातों को, शैतान की लुभावने वाली बातों को हमेशा इनकार करते चले जाते हैं। और इनके लिए इसको दुख भी उठाना पड़ता है, इनके लिए इसको कई प्रकार के प्रताड़ना सहना भी पड़ता है, अपने मनों को मारना पड़ता है, अपने अभिलाषाओं को मारना पड़ता है, अपने जीविका के घमंड को मारना पड़ता है, कई प्रकार के अपने जीवन की उन बातों को मारना पड़ता है। और जो बुद्धिमान कुंवारी के समान जो विश्वासी है प्रियो, ये लोग हमेशा शैतान से दूर रहते हैं, उनके झूठ से, उनके फर्ज से, उनकी योजनाओं से दूर भागते हैं। ये अपने लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन के लिए चिंतित रहते हैं, अपने उद्धार के प्रति सचेत रहते हैं, अपने आत्मिक जीवन के प्रति सचेत रहते हैं। ये निरंतर भूख और प्यास के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, ये जागृत रहते हैं, अपने स्वामी के आने की बाढ़ जोहते रहते हैं, हमेशा जागृत रहते हैं, बाढ़ जोहने के लिए हमेशा ये जागृत रहते हैं। एक ऐसे लोग हैं प्रियो। सो हमको इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वाले भाग में, जिस प्रकार से हमने कुछ बातों को देखे थे कि अज्ञात समय में होने वाले घटनाओं के अंतर्गत 3 बातों को हमने देखे थे, जहां पर एक संख्या के विषय के बाद, संख्या के विषय में मैं आपसे बात कर रहा था। और जो पहली पॉइंट है संख्या के विषय में, दूसरा जो पॉइंट है वो है एक दास का अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्यता के विषय में, और तीसरा पॉइंट था वो है एक दास का अपने स्वामी के प्रति लापरवाही या अविश्वास योग्यता के विषय में। हम यहाँ पर इन बातों को हुबहू वैसे ही पाते हैं कि यहाँ पर 10 कुंवारियां हैं, 5 चली जा रही हैं, 5 वो विवाह के भोज में चली गई, 5 रुक गई। एक संख्या के विषय में हम देख सकते हैं प्रियो यहाँ पर। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि एक विश्वास के दास के विषय में जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां हैं, वो विश्वास योग्यता का प्रतीक है। अर्थात ये जो 5 समझदार कुंवारियां हैं, ये विश्वास योग्य दास को प्रकट करता है। और जो बाकी जो मूर्ख 5 कुंवारियां हैं, ये लापरवाही या आलस्यपन का प्रकटीकरण है। तो ये जो 5 मूर्ख कुंवारियां हैं, ये एक लापरवाह या आलस्य दास का प्रकटीकरण है। इस बात को हम देख सकते हैं। ये तीनों प्रकार की बातें यहां पर है। अच्छा, ये तीनों प्रकार की बातें अज्ञात समय में होने वाले घटना के अंतर्गत है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम दूल्हा कब आ रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। बस दूल्हा एकाएक आया, जो तैयार थे, जो विश्वास योग्य थे, जो अपने आप को तैयार करके रखे थे, आने वाले खतरों से निपटने के लिए, आने वाले रुकावट से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करके रखे थे। वो तैयारी किए, चले गए। जो तैयार करके नहीं रखे, वो छूट गए। शुभप्रियो, हमको सचेत हो जाना है, हमको निरंतर सचेत हो जाना है। इसलिए मैं कहता हूं जो बुद्धिमान है, देखिए विश्वासी तो सब हैं, कलीसिया के हर एक लोग विश्वासी, लेकिन वास्तव में जो बुद्धिमान विश्वासी, मैं उसके लिए जरूर से कहना चाहता हूं, जो बुद्धिमान विश्वासी वो साधारण नहीं है प्रियो, वो असाधारण है। जो बुद्धिमान विश्वासी है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ ना कुछ ऐसे बातें हैं प्रियो, जो बुद्धिमान विश्वासी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में रहते हैं, और ऐसे लोग खतरे से बच जाते हैं। हालेलुया। शुक्रियो, ये जो बुद्धिमान है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसे बातें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्रकट करता है। हम सबको एक बुद्धिमान कुंवारी के समान बनना है, बुद्धिमान विश्वासी के समान बनना है प्रियो। हम लोग साधारण नहीं हैं, हम लोग असाधारण हैं। हम लोग ऑर्डिनरी नहीं हैं, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ताकि आने वाले खतरों से हम बच जाएं। इसी प्रकार प्रियो, मैं इस अध्ययन में आगे बढ़ते हुए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 13 पद में, जहां पर लिखा है कि इसलिए जागते रहो। वहां पर जो शब्द है, इसलिए जागते रहो। कलीसिया को निरंतर सचेत रहने की जरूरत है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको सचेत करता है, हमको निरंतर सावधान करता है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। प्रियो, तो यीशु मसीह वचन के द्वारा निरंतर हमको सावधान करना चाहता है, सचेत करना चाहता है। कलीसिया को और कलीसिया के विश्वासियों को सावधान करना चाहता है, सचेत करना चाहता है। देखिए लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय 34 पद में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन
खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े। सुनिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कह रहे हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन से। आज कलीसिया में कई प्रकार के खुमारी छाया हुआ है। संसार का खुमारी, संसार के आनंद का मतवालापन, हर एक प्रकार के सुख सुविधा वैभव को प्राप्त करना, ये तमाम प्रकार की बातें। प्रियो, यदि मेरी बातें कड़वा लगती तो लगती हो, लोग सेवकाई को एक प्रकार से अपने जीवन यापन या जीविका का साधन बना लिया, तो कई लोग सेवकाई को प्रियो एक प्रकार से लग्जरियस लाइफ का साधन बना लिया। आप सावधान हो जाएं। यह निश्चित है कि जो सुसमाचार की सेवा करता है उसका पालन पोषण सुसमाचार से हो, ये निश्चित है। हाँ, ये बातें हैं, इस बात में मैं सहमत हूं। लेकिन हम सेवा को लेकर के एक लग्जरियस लाइफ, एक वेल टू डू सेटल लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ जीते, यहां पर सब गड़बड़ियां हैं। यो मन जो है खुमार से मतवालापन न हो जाए। तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस संसार की चिंताओं से सुस्त न हो जाए, ये प्रभु यीशु मसीह करे। हमारा मन इस संसार के खुमार में मतवालापन न हो जाए। तो बहुत से लोग इस प्रकार के जीवन जीने का प्रयास करते हैं। और लिखा है जीवन की चिंता है। आज कलीसिया में कई प्रकार की चिंता है। लोगों को नौकरी की चिंता है, लोगों को भविष्य की चिंता है, कई प्रकार की जीवन की चिंता है। बच्चों का शादी कैसा होगा, माता पिता को चिंता है, बच्चों को चिंता है पढ़ाई कैसे करेंगे, जवानों को चिंता है कैसे हमारा विवाह होगा, कैसे हमको जॉब मिलेगा, तमाम प्रकार की चिंता है। लेकिन प्रभु कहता है इन चिंताओं में तुम सुस्त न हो जाओ, तुम जागृत रहो। क्योंकि प्रभु ने पहले कह दिया कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता मत करना, कल की चिंता मत करना। पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो, ये सब मैं तुम्हें दूंगा। कहां से देगा? हमारे परिश्रम से ही देगा। आसमान से नहीं आएगा, लेकिन हमारे परिश्रम से ही देगा। लेकिन कब? जब उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हम अपने परिश्रम में निरंतर आगे बढ़ते रहे, हम परिश्रम करते रहे, हम प्रयास करते रहे, प्रभु कोई ना कोई द्वार खोलेगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर जैसा कहता है सावधान हो जाओ कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस संसार के जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाए। आज मतवालापन में लोग, कई प्रकार के मतवालापन में लोग जो है उलझे हुए हैं। प्रियो, इसी प्रकार एक और वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 5 पद से 8 पद तक, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के, इसलिए हम एक दूसरे के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। प्रियो, हमको निरंतर परमेश्वर का वचन सावधान करता है। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखता है, वो इस बात को लिखता है कि तुम दिन के संतान हो, तुम अंधकार के संतान नहीं हो। लेकिन हाँ, ये निश्चित है प्रियो कि हर विश्वासी के जीवन में एक अंधकार का समय आएगा। ये निश्चित है प्रियो कि हर विश्वासी के जीवन में एक विपत्ति का समय आएगा, एक विषम परिस्थितियों का समय आएगा, एक अंधकार का समय जहां पर हमको समझ नहीं आएगा, ऐसा समय आएगा। लेकिन इसी समय में हमको सचेत होना है अपने आत्मिक जीवन के विषय में, अपने उद्धार के विषय में, अपने पवित्रता के विषय में। हमको इसी समय हमको सचेत होना है। इसलिए वो कहता है, चिताता है, तुम ज्योति के संतान हो, दिन की संतान हो, न रात के न अंधकार के। हम अंधकार के नहीं कि हम अंधकार में चले। हाँ, अंधकार का समय आएगा, विपत्ति का समय आएगा, विषम परिस्थितियों का समय आएगा, लेकिन हमको अंधकार में नहीं चलना है, हमको ज्योति में चलना है। हालेलुया। और आगे लिखता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। हमको दूसरे के समान सोते नहीं रहना है। जो अपने आत्मिक जीवन के विषय में सोता है, चलो आज नहीं कल प्रार्थना कर लेंगे, चलो आज नहीं हम कल बाइबल पढ़ लेंगे, चलो आज नहीं हम कल संगति में चले जाएंगे, चलो आज हम पिकनिक चले जाते, आने वाले रविवार को हम आराधना में चले जाएंगे।
चलो आज नहीं हम कल देख लेंगे। इस प्रकार के जो विश्वासी है अपने विषय में, अपने आत्मिक जीवन के विषय में, अपने उद्धार के विषय में, अपने पवित्रता के विषय में निरंतर सो रहे हैं और अपने पिता के प्रति, अपने प्रभु के प्रति ये लापरवाह हैं। आगे लिखता है 7 पद में, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात को मतवाले होते हैं। प्रियो, रात को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। निकट समय में कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, तो विपत्ति को प्रियो अपने जीवन पर हावी ना होने दें। विषम परिस्थितियों को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। अविश्वास की बातों को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। परंतु प्रियो आगे लिखता है, क्या कहता है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यहां पर फिर सावधान की बात संत पौलुस कर रहा है, वचन हमको सावधान कर रहा है। क्या कर रहा है, पर हम जो दिन के संतान हैं, हम प्रभु के संतान, हम परमेश्वर के संतान हैं प्रियो, और इसलिए हम जो परमेश्वर के संतान हैं हमको क्या करना है, हमको विश्वास में आगे बढ़ना है। हमको विश्वास के लेवल में और आगे बढ़ते चले जा। जितना ज्यादा हमारा विश्वास आगे बढ़ेगा हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवान होगा। आगे लिखता है प्रेम में, लिखता है प्रेम की झिलम पहनकर हमको प्रेम में आगे बढ़ना है। प्रेम में क्यों आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रेम में आगे बढ़ेंगे हम उतना ज्यादा आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो हम जितना ज्यादा प्रिय हम प्रेम में आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम आज्ञाओं में आगे बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा हम प्रेम में आगे बढ़ेंगे बड़े धीरज के साथ अपने प्रभु की आने की बाट हम जोहते रहेंगे। ये प्रेम है, इसलिए कहता है प्रेम की झिलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हमको उद्धार में आगे बढ़ना है, उद्धार की आशा का टोप। जितना ज्यादा हम उद्धार में आगे बढ़ेंगे प्रियो, एक आशा हमारे जीवन पर बना रहेगा, हम कभी निराश नहीं होंगे। आज बहुत से मसीही जगत निराश हो गए, कब आएगा प्रभु। महामारी फैल गए दुनिया में, कई प्रकार के परिस्थितियां दुनिया में हो रहे, राजनीतिक परिस्थितियां देखिए उलट पुलट हो रहा है, कई प्रकार के भौतिक परिस्थितियां उलट पुलट हो रहे, कई प्रकार की बातें हो रही। कई लोग अपने विश्वास को खो दिए, कई लोग अपने आशा को खो दिया है, कब आएगा यीशु मसीह। लेकिन वचन में प्रिय यहाँ पर कहता है, संत पौलुस कहता है, लिखा है कि उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। मतलब जितना ज्यादा हम अपने उद्धार में आगे बढ़ेंगे, एक उद्धार तो हमारा आत्मा को हो गया जिस दिन हमने विश्वास किया, अब हमको अपने प्राण को उद्धार करने, हमको अपने मन का उद्धार करना है, हमको अपने विचार पर विजय पाना है, हमको अपनी इच्छाओं पर विजय पाना है, हमको अपने भावनाओं पर विजय पाना है प्रियो, हमको अपनी बुद्धि पर विजय पाना है, हमको हमारे मस्तिष्क में विजय पाना है, हमको हमारे हृदय के सोच पर विजय पाना है। ये है हमारे प्राण को उद्धार। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे हमारा आशा बना रहेगा, हम बड़े धीरज के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जोहते रहेंगे। सो प्रियो, हमको निरंतर सावधान रहना है, और यही बात इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को समझाता है कि तुम विश्वास में आगे बढ़ो, प्रेम में आगे बढ़ो, उद्धार में आगे बढ़ो, और धीरज के साथ अपने दुल्हे यीशु मसीह का आने की बाट जोहते रहो। सो प्रियो, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु इस दृष्टांत के माध्यम से हमको यही समझाना मांग रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।